कि अब अगर इंसान के लिए ढूंढता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे और खुशी मिले और खुशी मिले, कि आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, फ्रेशर हो या सिस्टम में बहुत टाइम से हो, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि क्या आपका स्किल सेट, दिस इज मी कि आई वाज बॉर्न फ्री, में आज़ाद था, बट यहाँ पे ना मुझे मतलब बंदा बंदा महसूस हो रहा है। पब्लिक स्पीकिंग हो या वो फियर और वो एंजाइटी हो, उससे सब लड़ते हैं। और आपने कैसे उसको ओवरकम किया एंड हाउ यू स्टार्टेड? आई वांट टू नो दैट। फॉर श्योर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि इसकी कहानी भी इकिगाई से ही शुरू होती है। दैट्स वंडरफुल। कि अब अगर इंसान के लिए ढूंढता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे और खुशी मिले और खुशी मिले। दिस इज बैक इन 2011, जब मेरी पहली नौकरी लगी इन्फोसिस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। सो आमतौर पे माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं कि बेटे की जॉब लग गई है, दे वेरी वेरी हैप्पी। आप 21 साल के होते हैं उस समय, इंजीनियरिंग आपने पास करी होती है, तो उस टाइम पे यू फील कि हाँ यही सत्य है। अगर आपकी जॉब लग गई कॉलेज से, Yeah. दिस मीन्स यू हैव अराइव्ड, मतलब ये एक सक्सेस है उस बच्चे के लिए। हाँ। मेक सेंस, एब्सोल्युटली। आई वेंट टू इन्फोसिस मैसूर कैंपस, वहाँ पे ट्रेनिंग थी। सो मुझे याद है कॉलेज के 4th ईयर में लास्ट सेमेस्टर में हमें बोला गया कि आपको मैसूर जाना है फॉर ट्रेनिंग। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी एंड आई डिड मिजरेबली। जो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी वो सिर्फ पढ़ाई करी थी, थ्योरेटिकल, दैट्स हाउ वी हैव बीन टॉट इन इंडिया। एंड वहाँ जाकर रियलाइज मुझे कुछ आता नहीं था। सो आई डिड मिजरेबली, रियलाइज कि शायद ये मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं यहाँ पे, मैं इंजीनियर तो हूँ बाई क्वालिफिकेशन, बट स्किल वाइज, इंटरेस्ट वाइज मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ। इवेंचुअली वन मोर ऑप्शन वॉज गिवन टू अस कि अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है आप फिर से आइए और ट्रेनिंग करिए। वो किया, वहाँ भी एवरेज मार्क्स आए एंड मैनेज टू गेट द जॉब। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते, इन्फोसिस कहता आप घर चले जाइए, वी डोंट नीड यू। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? इट्स अ रियलाइजेशन कि आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, फ्रेशर हो या सिस्टम में बहुत टाइम से हो, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि क्या आपका स्किल सेट, क्या आप वहाँ पे बिलोंग करते हो नहीं करते हो। नॉट बिकॉज कि आपका बॉस अच्छा है नहीं है, पे आउट अच्छा है नहीं है, बट क्या वो काम जो आप कर रहे हो क्या उससे खुशी मिलती है नहीं मिलती है। मुझे सिस्टम पे बैठ के कोडिंग करने से खुशी नहीं मिल रही थी। पैसा है, स्टेटस है, लोग बड़े खुश हैं, बट मुझे खुशी नहीं मिल रही है। एस्पिरेशन है कि यूएस जा सकते हो उस टाइम पे, अब तो लोग नहीं जा रहे यूएस, बट आपको खुशी नहीं मिल रही है। सो आस्क दिस क्वेश्चन, कुड नॉट टेक अ डिसीजन कि बस क्विट 9 to 5 एंड फाइंड योर पैशन। सबके लिए आसान नहीं होता है। यू कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो यू कांट जस्ट से कि पापा का बिजनेस है तुम घर चले जाता हो, ऐसा नहीं ऑप्शन था। सरप्राइजिंगली टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल प्रिपेयर स्पीच कॉन्टेस्ट ये हुआ 2011 में। ओके। कि इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग आप आइए। फॉर्म भरा, पार्टिसिपेट किया, दे शॉर्टलिस्टेड कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से आप चूज कर लीजिए। द टॉपिक वाज मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ओके। और मैं ये ईमेल पढ़ रहा हूँ सिटिंग इन दैट कंप्यूटर लैब कोडिंग करते हुए। ओके। लाइक दिस इज मी कि आई वाज बॉर्न फ्री, में आज़ाद था, बट यहाँ पे ना मुझे मतलब बंदा बंदा महसूस हो रहा है। Yeah. राइट। So can we say, I'm just stopping here. Please. Can we say कि वहाँ पे you got that inner feeling that okay, I have got this direction, कि मुझे वो रास्ता मिल गया? Did you have that feeling? ऐसे ना बहुत बार होता है, जब आप सुबह पंच इन करते हो ना, तो फील कि यार मैं क्यों आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये अच्छा ये पैसा मिल जाएगा, मंथ के अंदर सैलरी आएगी ना कि क्रेडिटेड, सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा हूँ तो काम चल जाएगा। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि मूर्ति साहब को दिक्कत नहीं होती कि ठीक है चल रहा है चल रहा है, बट इट्स अ स्लो पॉइजन फॉर मी Okay. एंड फॉर एवरीवन एल्स। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ठीक है ना, काम चल तो रहा है, पैसा आ तो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में रियलाइज कि पीपल हैव मिड लाइफ क्राइसिस, पीपल लाइक किया मतलब अचीव तो कर लिया बट आई वॉज नॉट फीलिंग फुलफिल्ड फ्रॉम द इनसाइड। Yeah. तभी देखता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग जो कि सीईओज बन जाते हैं एंड दे कमिट सुसाइड। वो क्यों होता होगा? वाई वुड दे जस्ट एंड देयर लाइफ? टेक्निकली दे आर सक्सेसफुल एज पर द वर्ल्ड, उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जिसके लिए हर कोई एक चाह रखता है,
बट दे वर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड फ्रॉम द इनसाइड, ऐसा मुझे लगता है. सो व्हाई इजंट एन इंडिकेशन कि जब जब आप पंच कर रहे हो, जब जब आप कोई काम कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ कि एम आई मेंट फॉर दिस और नॉट. नो जजमेंट, नो जजमेंट, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या मैं इस काम के लिए सही हूँ या नहीं हूँ. बॉस कोई काम दिया, ओके ये मेरे लिए सही है नहीं है, ठीक है अभी कर रहा हूँ बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई एक अवेयरनेस नहीं है तो कर लेता हूँ. बट ऑलवेज कीप दिस ऑन, एम आई मेंट फॉर दिस और नॉट, व्हाट मोर कैन आई डू. ओके, ठीक है. तो इसीलिए जब वो ईमेल भी आया, अरे हाँ मतलब ये थिंक मेरे लिए है. ओके, एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नॉट लाइक डिबेटर. मैं वो शख्स नहीं हूँ जो कि स्कूल में स्टेज पे जाता है बोलता है. मेरा बचपन बहुत अलग था एज कम्पेयर टू अदर्स. आई हैव बीन अ स्टैमरर ऑल माई लाइफ. मतलब हकलाना, ओके, फंबल नहीं कह रहा हूँ मैं, हकलाना. आई गॉट इट, जहाँ पे आप अपना नाम भी नहीं बोल पा रहे हो, लाइक दैट्स द लेवल ऑफ स्टैमरिंग वेयर आई कम फ्रॉम. तो मेरे लिए एक सपना था कि मैं किसी दिन ऐसे पॉडकास्ट पे आके बैठूं और अपनी आवाज लोगों से शेयर करूं. सो राइट नाउ this 36-year-old Devas is very happy because the 13-year-old Devas was very scared, was very nervous, had stage fear, had anxiety, had traumas. तो वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया. I can share with you. But this Devas is very happy with who he is today. Next round was you have to go and speak, which is okay for भावना बिकॉज वो एक अच्छी वक्ता है. बट फॉर दिवास इज लाइक अरे बाप रे, ये मैंने जोश में भर तो दिया कि हाँ मुझे करना है. नेक्स्ट राउंड इज यू हैव टू गो एंड स्पीक एंड यू आर कंपीटिंग विद दोज पीपल जो कि रोजाना अच्छे से डिबेट करते हैं, एलोक्यूशन में जाते हैं. फेयर इनफ, दिल से बोला जो बोला. सरप्राइजिंगली आई वन दैट कॉन्टेस्ट, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी विन थी. जिंदगी की पहली विन थी 22 साल की उम्र में. एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि हाँ आई हैव अ वॉइस एंड आई डिजर्व टू बी हर्ड. क्योंकि अभी तक का नैरेटिव था माइंड के अंदर था कि आई एम नॉट इनफ, मुझे कौन सुनेगा, मेरी वक़्त ही क्या है, नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट. बट उस दिन लगा कि हाँ दिवास, इट्स नॉट जस्ट यू, देयर आर पीपल हु अप्रूव ऑफ यू. बिकॉज वो मेरा एक ट्रॉमा था. Is that called validation from people? Like for me, it was very important. शायद बाकियों के लिए इतनी बड़ी चीज ना हो, बट जो मेरा एक ट्रॉमा रहा बचपन से, क्योंकि जब भी मैं बोलने की कोशिश करता था तो यू गेट स्टक. तो आपका मजाक बन रहा है, आपको लोग बुली कर रहे हैं. You approach a girl in the college, she says अरे हट पहले बोलना सीख ले. So all those things get registered. You feel कि you're not worth it. कि आपकी इतनी वक्त नहीं है कि आप कुछ कर भी पाओगे. आपकी आवाज, आपके शब्दों में इतना वेटेज नहीं है कि लोग आपको सुनेंगे. तो व्हेन यू विन दैट, व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस, कि हर इंसान की लाइफ में दोज स्मॉल विंस, उसकी अहमियत होती है. मैटर्स अ लॉट. यस, आप उसको वैल्यू करोगे. टू मेक इट मोर रिलेटेबल फॉर पीपल, कि उनको वो इसको लिंक कर पाए कि भावना पॉडकास्ट करती है as a guest, sorry, as a host. बहुत सारे लोग आते हैं. Maybe there is one very big guest. She's like, क्या होगा. And the pod went really well. That's a very big win for her. She should like document it. Maybe take her phone and record herself, just to herself on the WhatsApp, अपने लिए ही, कि आज मेरा podcast है इनके साथ, and I did fabulously well. Good job, Bhavna. Good job.